नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम। बिहार के अलीनगर विधानसभा से चुनकर आई न्यूली इलेक्टेड विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने चुनाव में बड़ी जीत के बाद मीडिया से खुलकर बातचीत की। बातचीत के दरमियान उन्होंने राजनीति में अपनी नई भूमिका, चुनावी सफर, जनता का प्यार, ट्रोलिंग और भविष्य में प्राथमिकताओं पर बेबाकी से बात की। इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य को लेकर मैथिली का बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, बताएंगे आपको ये पूरा राजनीतिक मामला इस रिपोर्ट में। अलीनगर से ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद मैथिली का ये पहला बड़ा इंटरव्यू था। उन्होंने बताया कि जीत का पल ऐसा था कि जब वे अपनी मां से मिली तो भावुक होकर रो पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि हार का डर कभी था ही नहीं, क्योंकि जनता का जो स्नेह, जो आशीर्वाद उन्हें मिला, उसने जीत उन्हें पहले ही दे दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीति में आने से पहले कई लोगों ने उन्हें रोका, कहा कि ये मुश्किल है, दबाव है, आलोचना है, लेकिन जब वे जनता के बीच पहुंची, लोगों के संघर्ष को देखा, समस्याएं चुनी, तो उन्हें लगा कि समाज सेवा करना ही उनका दायित्व बन चुका है। इसी बातचीत में अलीनगर का नाम सीतानगर करने की घोषणा भी चर्चा में रही। मैथिली ने कहा कि ये फैसला किसी राजनीतिक या दिखावा नहीं, बल्कि जनता की भावना का है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से चाहते थे कि यहाँ की ऐतिहासिक पहचान को सम्मान मिले। वे कहती हैं कि नाम बदलने के साथ कई विकासात्मक कार्य भी शुरू होंगे, या ये सिर्फ प्रतिक्रिया बदलना नहीं, बल्कि नई दिशा का संकेत है। इसी दौरान जब उनसे रोहिणी आचार्य विवाद पर सवाल हुआ तो मैथिली ने बड़ी सहजता लेकिन बेहद मजबूत स्वर में कहा, किसी बेटी के साथ ऐसा होना गलत है, और जब ऐसी बातें घर के भीतर से आएं तो और भी चुभती हैं। ये बयान जितना सीधा लगता है, राजनीति में उसकी गूंज उतनी ही गहरी है, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी का नाम लिए बिना ही उनका संकेत इतना स्पष्ट था कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मचना तय था। उनके इस बयान के बाद विपक्ष के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ये भी जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद बात आई ट्रोलिंग की। दरअसल मैथिली के जीत के बाद सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें गलत तरीके से वायरल हो रही थी। इस पर मैथिली ने जो कहा, उस बात से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि शुरुआत से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना, उन्हें निशाना बनाया जाना, उन पर अनगढ़ बातें लिखी जाना उन्हें दुख देता है, लेकिन अब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, जब पीएम मोदी जी और नीतीश कुमार जी जैसे बड़े नेताओं को लोग गाली दे सकते हैं तो मैं क्या चीज हूँ। अब ये समझ में आ गया है कि ट्रोलिंग राजनीति का हिस्सा है और इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। बातचीत के दौरान एक बड़ा खुलासा भी हुआ। मैथिली ने बताया कि चुनाव के दौरान उन्होंने अपने पिता को प्रचार से दूर रहने के लिए कहा था। उनकी वजह बेहद दिलचस्प है। वे नहीं चाहती थी कि कोई ये सोचे कि उन पर कोई दबाव डाल सकता है या उनसे कोई मन मुताबिक काम करा सकता है। 1.5 महीने तक उन्होंने खुद पूरा अभियान संभाला, हर स्थिति पर नियंत्रण रखा और कई बार उन लोगों को भी झाड़ पिलान पड़ी जो उन्हें कमजोर समझने की कोशिश कर रहे थे। वे बताती हैं कि उनके पिता कभी हस्तक्षेप नहीं करते, बस इतना कहते, मैं हूं ना, तुम बस अपना काम करती रहो। परिवार का ये भरोसा और स्पेस उनकी ताकत है। इंटरव्यू में सबसे खूबसूरत पल वो था जब उन्होंने मंच पर भजन सुनाया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मैथिली ने साफ कहा कि उन्होंने गायिका नहीं छोड़ी है और ना ही छोड़ेंगी। रियाज भी होगा, जनता का काम भी होगा, दोनों एक साथ चलेंगे। वे कहती हैं कि संगीत उनका पहला प्रेम है और जनता की सेवा उनकी पहली जिम्मेदारी। दोनों को मिलाकर ही उनका जीवन पूरा होता है। विपक्ष की हार पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद संयमित जवाब दिया। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपने मुद्दे होते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, उस पर हमारे प्रवक्ता बोलेंगे। ये जवाब भले छोटा लगे, लेकिन इस जवाब में नई राजनीति का पेशवर रवैया दिखाई दिया। ना कोई अनावश्यक विवाद, ना कोई सस्ती राजनीतिक प्रतिक्रिया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर भी बिल्कुल स्पष्ट और ठोस जवाब दिया। मैं एमएलए बनने के बाद अपनी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र का स्वास्थ्य ढांचा सुधारना है। हॉस्पिटल, दवाइयाँ, डॉक्टर सेवाएं, सब कुछ बेहतर करना है उनका पहला लक्ष्य है। इसके बाद शिक्षा, स्कूल और बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना है। वे कहती है, मैं हमेशा अपने नागरिकों के लिए काम करूंगी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे उस भरोसे पर खरा उतरना है। तो कुल मिलाकर राजनीति में आई ये नई आवाज मैथिली ठाकुर अब सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों की नई किरण बन चुकी है।
उनकी बेबाकी, उनका सच बोलने का साहस, उनकी संवेदनशीलता और जनता के लिए काम करने का संकल्प बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य मामले पर उनके बयान ने पूरे राज्य में चर्चा छेड़ दी है और विपक्ष इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि नई पीढ़ी की नेता अब चुप रहने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में मैथिली ठाकुर सिर्फ अपने सुरों से नहीं बल्कि अपने काम से भी सुर्खियां बटोरने वाली हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।